इतना भी नहीं समझ पाए कि शिव से प्रेम करना तुम्हारा स्वभाव है और कोई भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता। क्या हुआ माँ? आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? हमने बिच्छू के डंक को सहन कर लिया है। देखिए अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और जो दर्द हमने दिए उसे भी तो सहन कर लिया ना तुमने। हम सब जान चुके हैं। हमारे मना करने पर भी तुम्हें महादेव से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता। तुम महादेव से विवाह कर लो। और क्या तुम महादेव के साथ सुखी रह पाओगी? हमारा सुख और हित सब महादेव के साथ है। हमारा तो जन्म ही महादेव से विवाह हेतु हुआ है। निस्संदेह देवी पार्वती सती का पुनर्जन्म है, किंतु वो सती नहीं है। आप भूल रहे हैं नारायण, जैसे आदि शक्ति ने सती के रूप में जन्म लिया था, वैसे ही पार्वती ने मनुष्य रूप में जन्म लिया है। और मनुष्य का तो जन्म ही अशुद्धियों के साथ होता है, और उन्हीं अशुद्धियों को हटाने के लिए सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। तो फिर पार्वती अपने मनुष्य रूपी शरीर से अपनी अशुद्धियों को कैसे दूर रख पाएगी? बताइए नारायण, मैं कैसे मान लूं नारायण, पार्वती का परिणाम सती से अलग होगा? यदि ऐसा हुआ तो इस बार उस पीड़ा की आग में पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होना पड़ेगा। अतएव अच्छा यही है कि पार्वती मुझसे दूर ही रहे। महादेव, मेरी आपसे पुनः प्रार्थना है, आप अपने मन से ये भ्रम हटा दीजिए कि देवी पार्वती सती जैसी हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवी पार्वती पूर्ण रूप से दोषों से मुक्त है और आपके योग्य हैं। प्रभु, नारायण की बात मान लीजिए प्रभु। वो संसार के पालक है, इनकी कोई भी बात मिथ्या नहीं हो सकती। संसार को चलाने के लिए ही शिव और आदि शक्ति को हर बार दुख उठाना पड़ता है नंदी। संसार को चलाने के हेतु ही मेरा विवाह सती से करवाया गया था, और संसार को चलाने के लिए कामदेव को मेरे सम्मुख भेजा गया। तारकासुर के वध के हेतु आपके लिए मेरा और पार्वती का विवाह आवश्यक है नारायण, परंतु मेरे लिए आवश्यक है केवल और केवल पार्वती को इस दुख से दूर रखना। सती के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पश्चात मुझे किसी की बात पर विश्वास नहीं। स्वयं आदि शक्ति भी आके मुझसे कहेंगी तो भी मैं पार्वती को योग्य नहीं मानूंगा। आप देवी पार्वती को अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए एक अवसर तो दें महादेव।
यदि पार्वती ने अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास किया तो मैं उसका हर प्रयास विफल कर दूंगा। पार्वती अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पाएगी। यदि आपकी यही इच्छा है तो यही सही महादेव। किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि देवी पार्वती आपके द्वारा उत्पन्न किए गए सभी व्यवधानों के बाद भी अपने आप को आपके योग्य सिद्ध करने में सफल होंगी। पार्वती के रूप में वो सती हैं जिसके कारण मैं समाधि में लीन हूं। यदि आप सती का वो रूप हैं जिसके कारण मेरा त्रिनेत्र खुला, तो मुझे वो सती भी पार्वती के रूप में स्वीकार नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। माते, शिव को पाना इतना सरल नहीं है, बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। किंतु आप चिंता ना करें माते, मैं आपको शिव तक पहुंचने का मार्ग दिखाने आया हूं। माते, मानव शरीर 16 अशुद्धियों के साथ जन्म लेता है और इन 16 अशुद्धियों के साथ महादेव को पाना संभव नहीं है। यदि आप महादेव को पाना चाहती हैं तो सर्वप्रथम इन अशुद्धियों को दूर करना होगा। जिस प्रकार भोजन की अशुद्धियां आग में पककर दूर होती हैं, शरीर की अशुद्धियां तपस्या की आग में जलकर दूर होती। 16 अशुद्धियां अर्थात 16 प्रकार की तपस्या है। किंतु ये तपस्याएं बहुत कठिन है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ती जाएंगी, कठिनाइयां बढ़ती जाएंगी। क्या बात है माते, आप महादेव को प्राप्त करने के लिए तपस्या करेंगी ना? क्या हुआ माते, आपने मेरे किसी बात का उत्तर नहीं दिया। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? समझ तो हम बालपन से ही गए थे देवर्षि कि हमारा जन्म महादेव के लिए ही हुआ है। ऋषि दधीचि और ऋषि मार्कंडे ने भी सदैव हमें यही सिखाया कि महादेव ही हमारे जीवन का लक्ष्य है।
किंतु बालपन से जो हमें बताया गया और जो हमने प्रत्यक्ष देखा, उसमें कोई मेल नहीं था। उन्होंने इतनी सरलता से कह दिया कि हमारा और उनका कोई संबंध नहीं है। माते, ऐसा मत कहिए। वो वही हैं जो आपके मन में बसते हैं। आपका और महादेव का मिलन सृष्टि के लिए अति आवश्यक है। आपको सृष्टि की चिंता है और हमारे दुख का कोई भान नहीं। महादेव की अस्वीकृति के कारण हमारा जीवन निरर्थक हो गया है। हमारे कारण उन्हें पीड़ा पहुंचे, ऐसी स्थिति हमें स्वीकार्य नहीं है। हम पार्वती या सती नहीं, स्त्री है, इसके जीवन का कोई आधार नहीं। हमें क्षमा कीजिए देवश्री, हमें अपने हाल पे छोड़ दीजिए। हम एक हारी हुई प्रेमिका और पत्नी है। आज्ञा दीजिए। माते, सारी सृष्टि, सारे देवी देवता आप और महादेव के मिलन की योजना बना रहे हैं, तो आपके मन पर क्या बीत रही है कोई नहीं जानता। कोई नहीं। जिसके हृदय में सत्य का प्रकाश है, वो महादेव के योग्य बन सकता है। मैं पार्वती को स्वीकार नहीं कर सकता।
बीते काल में घटी घटनाओं को मैं पुनः नहीं घटने दूंगा। मैं पार्वती को विनाश की राह पर कदापि नहीं चलने दूंगा। इसीलिए मेरे प्रति बढ़ते उसके हर प्रयास पर मुझे विराम लगाना होगा। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। रुक जाओ। इस नदी को पार करने का प्रयास न करो देवी। क्या इस नदी को पार करने का कोई और मार्ग है? नहीं, इस नदी को पार करने का कोई मार्ग नहीं है देवी, और तुम्हें इसे पार करने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जिस ओर आप खड़ी हैं वहां केवल जीवन है, और जिस किनारे पे मैं खड़ा हूं वहां मृत्यु। जाओ, लौट जाओ। नहीं, हम नहीं लौट सकते। हमें उस किनारे आना ही होगा। हमें इस नदी को पार करना ही है। शायद तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं देवी। इस पार केवल मृत्यु है, और जिसे तुम किनारा समझ के पार करने की सोच रही हो वो किनारा नहीं, तुम्हारे जीवन का अंत है। हमें इस अंत को प्रत्यक्ष देखना है। हम भी देखना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा लगता है। तुम मृत्यु का मतलब नहीं समझती देवी। हमसे अधिक मृत्यु का अर्थ और कोई समझ भी नहीं सकता। मृत्यु केवल तब नहीं होती जब आत्मा शरीर से विलग हो जाती है। मृत्यु तो तब होती है जब जीवन का उद्देश्य छूट जाए, जब सारे स्वप्नों का अंत हो जाए, जब ये संसार अर्थहीन हो जाए। और हमारा अंत तो उसी क्षण हो गया था जिस पल हमारे प्रेम ने हमें त्याग दिया था। अब इस शरीर के लिए क्या मृत्यु और क्या जीवन। देवी, तुम भावनाओं के भंवर में उलझकर भटक गई हो। तुम केवल अपने और अपने प्रेम के बारे में सोच रही, अपने परिजनों के बारे में सोचो जो तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। एक मृत शरीर किसी के भी प्रेम के योग्य नहीं होता, और यदि होता तो तुम यहाँ इन मृत शरीरों की चिताएं नहीं जला रहे होते। एक बार फिर सोच लो देवी, तुम इस भंवर में अपने अस्तित्व को मिटा दोगी, जैसे इस समुद्र में मिलकर इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहा। नहीं, ये नदी समुद्र में समाहित होकर अपना अस्तित्व नहीं खोती, बल्कि अपने अधूरे प्रेम की संपूर्णता को प्राप्त करती है। वैसे ही हम भी अपना सब कुछ गंवाकर अपने प्रेम की संपूर्णता को प्राप्त करेंगे।